ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, जो भी पेशेंट लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनके बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है सातत्यपूर्ण सेवन करेंगे तो। और कोविड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरीके से बढ़ना। बहुत लोगों ने ये भी ट्राई किया था कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन में कि घर में हमने अलग अलग तरीके के काढ़े लिए थे। बहुत बार ऐसे भी सुनने में आया हमें कि उसकी मात्रा सही ना रहने की वजह से उसके साइड इफेक्ट हमें देखने पड़े। फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, पाइल्स से रिलेटेड समस्याएं बढ़ गई। तो जो सही मात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिबारिस मोर पावर के अंदर जो मात्रा हमने यूज की है सभी इंग्रेडिएंट्स की, वो हमारे बॉडी को एक अलग तरीके से अलाइन करने का काम करती है। जैसे नेचर ने, निसर्ग ने हमारे बॉडी बनाते हुए जो अलाइनमेंट हमें दी थी, उसी तरीके के अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए हिबारिस मोर पावर बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तो आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन क्या है। मेरी स्लाइड अगर शेयर हो तो सिर्फ एक बार मुझे बता देना स्लाइड शेयर हो रही है। यस सर। ओके सर। यस सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। आइए बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हर सेल के ऊपर काम करने वाला है। हमारे हर सेल की जो फंक्शनिंग है, हमारे हर सेल, हमारे हर पेशी को जो कुदरत ने, नेचर ने जो फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हिबारिस मोर पावर बहुत सक्षम है। चाहे वो सेल आपके किसी भी हिस्से की हो, किसी भी ऑर्गन की हो। और इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है कि हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन से लेकर फुट तक सभी ऑर्गेनल के ऊपर उसी तरीके से काम करता है जितना पोटेंटली है सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। इसके फीचर्स अभी हम देखते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन में शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम आज के डेट में एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, देख रहे हैं जो हेल्थ केयर हो। आज की डेट में हेल्थ केयर सबसे बड़ा मार्केट है। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट देखिए, एफएमसीजी होते हुए भी ज्यादा बिजनेस उन प्रोडक्ट का है जिसके अंदर हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट्स है जो आपके हेल्थ को गवर्न करने के लिए काम किया जाता है। बहुत सारी कंपनी आपको भी पता है। हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखने वाले हैं आज। ऐसा हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो आपके बच्चों के लिए भी काम में आए, ऐसा हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी काम आए, ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया का बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो सभी के लिए काम करेगा, और उसका नाम है न्यूट्रासिटिक। ठीक है। तो जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई है, वैसे वैसे मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी होती गई। आप सभी लोगों को पता है मेडिकल इंडस्ट्री शायद दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनियों में से, इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री आपके डेट में बन चुकी है, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्टेटस मेंटेन करती है। क्या हॉस्पिटल्स का ज्यादा खुलना एक आम इंसान के लिए फायदेमंद है? तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। हॉस्पिटल्स के लिए ओपनिंग के लिए अगर कोई पर्सन जाता है तो उन्हें क्या शुभकामनाएं देंगे? आपके पास ग्राहक ज्यादा है, आपके पास कस्टमर ज्यादा है, आपके पास पेशेंट्स ज्यादा है, ये तो हम बधाई दे नहीं सकते। और ये धीरे धीरे साइकोलॉजी के हिसाब से अगर अभी हम देखें तो आज का जो एरा है वो हेल्थ कॉन्शियस का है। 85 to 90% लोगों का यही मानना आज की डेट में है कि हमें किसी भी तरीके के डिसीज होने के बाद क्योर होने के लिए कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करें पहले जो हमारी बॉडी को प्रिवेंशन करने के लिए काम आए, जो हमें किसी भी डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए काम आए, और उसे हम कहते हैं फूड सप्लीमेंट या फिर न्यूट्रासिटिकल। मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे बेहतरीन वर्ड ये होता है दैट इज न्यूट्रासिटिकल। फूड सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो चावल में से क्या मिलना चाहिए, वो एक टैबलेट से आपको मिलता है जिसे हम कहेंगे फूड सप्लीमेंट। हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रासिटिकल है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, जरूरत है, और जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का काम हिबारिस मोर पावर से किया जाता है। तो जब आप इसे रिकमेंड करोगे तो इसे किसी भी तरीके की मेडिकेशन के तहत रिकमेंड मत करिए, किसी भी तरीके के फूड सप्लीमेंट के तहत रिकमेंड मत करिए, इसे रिकमेंड करिए न्यूट्रासिटिकल।
अगर किसी पर्सन को ये समझ में ना आए तो एक्सप्लेन करके बताइए कि आपके बॉडी के अंदर खाने पीने की जो चीजों से जो चीज मिलनी चाहिए, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करे, आपके बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छा करने का काम करे, वो सब इंग्रेडिएंट्स, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे इस प्रोडक्ट से आपको मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। और अच्छी तरीके से इसे समझने के लिए हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखते हैं इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी न्यूट्रास्यूटिकल की, और जरूरत पड़ने के बावजूद भी अब तक हमें ये ऐसे इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं मिले जो हमारी बॉडी को प्रिवेंटिव मेजर के लिए काम करें। तो सबसे पहले जो रीजन है, जो मेजर रीजन है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं है, डेवलपिंग मोड में है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ये चीज बहुत ज्यादा हमें देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल केनिया हो, वहां पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है, वहां पे तो इतना ज्यादा उनकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा परेशानियां हैं कि किसी भी तरीके से उसे ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दैट इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। हम डेवलपिंग में से हैं, हम डेवलप नहीं है ना अंडर डेवलप, हम डेवलपिंग में है। और इसी वजह से हमारी जो फूड क्वालिटी आज की डेट में है वो सुपीरियर भी नहीं है और सबसे खराब भी नहीं है, वो इंटरमीडिएट में आती है। दैट इज वन काइंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो अंडर ये मीडियम कंडीशन के अंदर आती है। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमें कंटेंट मिलता है, यस डेफिनेटली मिलता है, हमारे बॉडी को जो चाहिए वो तो मिलता है, बट अगर वो 10 ग्राम चाहिए तो 1 ग्राम मिलता है या उससे कम मिलता है। दैट इज पुअर फूड क्वालिटी। जो हम खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उसके बाद हम बात करें पुअर इम्यूनिटी। आज की डेट में इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने लगी है, और सभी लोग इसे थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर। जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब आपकी इम्यूनिटी ही 50% काम कर रही है, तो आपकी बॉडी 50% खुद को बचाने के लिए काम करेगी और 50% बाहर के ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए काम करेगी। इसका मतलब 25% आपके लिए, 25% बाहर के लिए। तो क्या यह संभव है कि आप सभी तरीकों से सुरक्षित महसूस करें? नहीं। इम्यूनिटी तब बढ़ेगी जब अच्छा खाना खाओगे, इम्यूनिटी को लगने वाली जो इंग्रेडिएंट्स है, इम्यूनिटी को लगने जो न्यूट्रिएंट्स है, वो परिपूर्ण तरीके से अगर मिले तो ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में काम करेगी। और इसीलिए पहले कहा जाता था कि एक एप्पल अगर आप डेली खाओ तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकती है। दैट इज ड्यू टू द एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर बात करने वाले हैं। मगर आज की डेट में अगर हम एप्पल्स देखें, उसे थोड़ा सा हम अगर स्क्रैच करें उसके लेयर को, अपर लेयर को, तो वैक्स जैसा कंटेंट निकलता है। उसे बहुत बार धोने के बावजूद भी वो चीज निकलती है। तो क्या आज की डेट में जो फूड है वो अच्छी तरीके से है जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर पाए? डेफिनेटली नहीं। तीसरा है बैड हैबिट्स। आज की डेट में हमारे खाने पीने के जो तौर तरीके हैं वो उतने अच्छे नहीं है। ज्वार की रोटी, आज अभी हम समर की बात करें तो हरे सब्जियां समर में बहुत कम खाई जाती हैं या फिर ना के बराबर खाई जाती हैं, बिकॉज जितने भी हरे सब्जियां होती हैं उनके अंदर हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होती है। विंटर सीजन की हम बात करें तो वहां पे पोटैटो नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, ब्रिंजल जो वांगी बोलते हैं हम वो नहीं खाना चाहिए। उससे आर्थराइटिकल सिम्टम्स बढ़ती हैं, एलर्जिकल कंडीशंस बढ़ती हैं। मगर आज के डेट में हम वो मेंटेन नहीं करते हैं, और दैट इज ड्यू टू द पुअर या फिर बैड हैबिट्स। पुअर लाइफस्टाइल अगेन उसी कंडीशन में आती है। खाने पीने का तो एक तो फूड अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, और उसके साथ ही खाने पीने का जो समय होना चाहिए वो समय आज की डेट में हमारा फिक्स नहीं होता है। उसी के साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज। 90% लोगों की ये परेशानी है कि वो सही समय पे सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। और ओवरऑल अगर हम बात करें, ये जो 5 अलग अलग चीजें हमने डिस्कस की हैं, अलग तरीके से अगर हम बात करें तो उसे हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। आपके बॉडी के अंदर जितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है, या फिर रहने के बावजूद भी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल बेहतरीन यहाँ हम देखते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है मगर वो काम नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। फॉल्स मिसबिहेविंग या फिर गलत तरीके से काम कर रहा, हमें धोखा दे रहा, ये हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। वो तभी कन्वर्ट होगा फंक्शनल में जब हम सनलाइट के अंदर जाएंगे। उसके ऊपर भी हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो हमने एक अच्छा सर्वे किया, क्या एग्जैक्टली मिसिंग थिंग है मार्केट के अंदर जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर किसी भी
कंपनी की हम बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, वो तभी मार्केट में अच्छी तरीके से रोल करता है, अच्छी तरीके से मूव करता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में सबसे ज्यादा है। और आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। और अलग तरीके से अगर हम बात करें तो हर कोई अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि आगे चलकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बड़ा मार्केट हमें नजर आया, और उसके लिए हम कहते हैं दैट इज न्यूट्रिशन। तो सबसे बेहतरीन तरीके से हमने इसे मूव किया है। तो दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मार्केट की मिसिंग लिंक, मार्केट तो बहुत बड़ा है, उसकी मिसिंग लिंक थी न्यूट्रिशन, और जिसके ऊपर हमने सर्वे किया और बहुत अच्छी तरीके से इसे हमने सबके सामने लाया भी है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि न्यूट्रिशटिकल्स या फिर न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स एग्जैक्टली क्या है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल कहा जाता है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे है। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, एक तो न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है जो फ्रूट से, वेजिटेबल से आपको मिलता है, वो तो है ही, मगर ऐसे इंग्रेडिएंट, ऐसे कंटेंट आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं जो कंटेंट फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन की तरह है, या फिर किसी भी दवाइयों की तरह आपके शरीर के अंदर वो काम करती है। समझ में आ रहा है? एक तो ऐसे न्यूट्रिशन जो आपके खाने की चीजों से मिलता है, दूसरा वो जो आप इंटेक कर रहे हैं, जो खा रहे हो, उसका रोल क्या आपके बॉडी के अंदर, वो एक दवाई की तरह काम करता है। तो क्या ये दवाई हम खा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रहे हैं, मगर जो चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके बॉडी के अंदर दवाइयों जैसा काम करती है, और इसीलिए इसे एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है फार्मा फूड। तो न्यूट्रास्यूटिकल को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में और एक नाम दिया गया जैसे फार्मा फूड। फार्मा माने फार्मास्यूटिकल, एलोपैथिक इंडस्ट्री के जितने भी मेडिकेशन है, जितनी भी दवाइयां हैं, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल। ठीक है? तो फार्मास्यूटिकल के तहत काम करने वाला जो खाना है उसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। एक कोटेशन बहुत अच्छा था, आज की डेट में अगर आप खाना दवाइयों के जैसे नहीं खाओगे तो आगे चलकर आपको दवाइयां खाने के जैसे खाने पड़ेगी। ठीक है? इसका मतलब आज की डेट में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है कि जो आपके बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए, इसीलिए कहा गया कि खाना कम खाना चाहिए। मैं ये सभी को बता नहीं रहा हूं कि कम खाना चाहिए, एक लॉजिकल चीज बता रहा हूं कि उसके अंदर अगर चीज मिलती नहीं है तो उसे खा के कोई मतलब नहीं है। तो फार्मा फूड एक ऐसा टर्म जो न्यूट्रास्यूटिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। उसी के साथ साथ आज की डेट में अगर हम बात करें, जो भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या फिर क्लाइंट्स हैं, या आम आदमी, वो अपने शरीर को खुद ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाह रहा है। ठीक है? और जिसे इंग्लिश में कोट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन मेजर्स में काम करने के लिए सबसे बेहतरीन आज की डेट में जो प्रोडक्ट है वो है हिबारेज मोर पावर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2% अभी स्कोप मार्केट में है। स्कोप का मतलब 2% ही मार्केट कैप्चर हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल का इंडिया में। तो 98% मार्केट अभी भी एज इट इज रिमेनिंग कंडीशन में है, और हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में मूव करने के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं। जब आप प्रोडक्ट की रिगार्डिंग छोटी मोटी चीजें समझ लोगे, एग्जैक्ट चीज समझ लोगे कि एक्चुअली हिबारेज मोर पावर क्या है, हमें क्या बताना चाहिए, किस तरीके से लोगों को देना चाहिए, बहुत सारे वीडियोस भी हमारे इसके ऊपर हमने बनाए हैं। आइए बात करते हैं हिबारेज मोर पावर क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हिबारेज मोर पावर जो है वो आपके बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स हैं, 11 सिस्टम, उन सभी सिस्टम्स के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करता है। ये जो बीच में का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा शरीर है जो इन अलग अलग प्रणालियों से, अलग अलग संस्थाओं से बना, जिसके अंदर सर्कुलेटरी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेशन सिस्टम है, लंग्स हैं, लीवर है, स्केलेटल है, मस्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल है। तो अलग अलग 11 सिस्टम्स जो आपके एंटायर शरीर को शरीर बनाता है। तो हिबारेज मोर पावर आपके इन शरीर में प्रेजेंट रहने वाले इन 11 अलग अलग प्रणालियों के ऊपर अच्छी तरीके से वर्क करता है। अभी हम फीचर देखते हैं कि हिबारेज मोर पावर के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला और बेहतरीन फीचर है दैट इज एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो हमने बहुत बार चर्चा भी की है, अभी भी थोड़ी कम टाइम में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे।
जब भी कोई लोहे का टुकड़ा ऑक्सीजन या फिर हवा, हम बताएंगे सीधा लेमन लैंग्वेज में, ज्यादा टेक्निकल ना बात करते हुए, एयर के संपर्क में आता है और साथ ही थोड़ी सी वाटर कंटेंट, आर्द्रता, मॉइस्चर अगर वहां पे है, तो कोई भी लोहे का टुकड़ा सड़ने लगता है, उसके ऊपर रस्ट चढ़ने लगता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस बस के ऊपर, सॉरी इस टैक्सी के ऊपर, उसका पतरा पूरा सड़ चुका है, गल चुका है। तो ये पावर होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज की, ये पावर होती है ऑक्सीजन जब भी लोहे के ऊपर आता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये चीज होती है। हमारा शरीर पानी से बना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है। समर के कंडीशन में भी हमें आधे एक घंटे के अंतराल में, ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करता, 2-3 घंटे के बाद पूरी 1 लीटर की बोतल खत्म करते हैं, फिर 2-3 घंटे पानी नहीं पीते, ऐसा अगर करोगे तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत है। आधे से 1 घंटे के भीतर कम से कम 2 से 3 घूंट पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी की हर सेल हाइड्रेटिंग महसूस करे और उसका फंक्शनल रोल अच्छे तरीके से चलता रहे। लंग्स, जिनको हायर ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम है या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स है, वो अगर वो पेशेंट्स, वो पर्सन अगर 2-3 घंटे के बाद पानी पीने लगे, 2-3 घंटे पानी नहीं पिएंगे समर कंडीशन में, तो हो सकता है कि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या फिर ब्लड सर्कुलेशन उतने अच्छे तरीके से ना हो जितना होना चाहिए। तो सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, सॉरी, कि हर आधे से 1 घंटे के भीतर दिन में 1 से 2 घूंट पानी जरूर पिया करिए, ठंडा हो गर्म हो, आपकी रिक्वायरमेंट। तो हमारे बॉडी के अंदर पानी तो है, ऑक्सीजन के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर हर सेकंड आते रहता है, और साथ ही हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन को घुमाने के लिए काम करता है वो होता है आयन। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर ये सभी चीजें हैं जो इस तरीके से सड़ने के लिए कारणीभूत। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर है, अमीनो एसिड्स है। कोई भी इंग्रेडिएंट या फिर बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें, हमारे शरीर के अंदर जो है वो कार्बन से ही बनता है। तो कार्बन हमारे बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर कार्बन का कंटेंट कम हो जाए या फिर वो फंक्शनल तरीके से ना काम करते, नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आसान तरीके से इस एग्जांपल से हम समझेंगे, ये कार्बन या फिर ये हमारा शरीर है, इस तरीके से खराब हो गया और अभी इस तरीके से डैमेज्ड कंडीशन में, तो क्या ऐसा शरीर ठीक से काम कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं। तो ये खराब क्यों होता है, हमारी बॉडी अंदर से रस्ट होने क्यों लगती है? दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ROS, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। इसे भी हमने बहुत बार अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रॉन मूव होता है, और फाइनली जब वो रिएक्शन खत्म होने लगती है, हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर पाए। तो ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर पाता है, और दुर्भाग्यवश हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं बन पाता, इसीलिए हमें बाहर से उसे लेना पड़ता है। तो जब भी ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो निगेटिव चार्ज बनता है, तो 50% वो होता है निगेटिवली चार्ज, जो हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करता है। और जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, या ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे, तो जब भी वो रिएक्शन के अंदर आता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और उसे हम कहते हैं सिंपली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। वो हर तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हमारे बॉडी को खराब करने का काम करता है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करती है, बहुत तरीके से डैमेज करती है। हमारे हर सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है, हर सेल को डैमेज करने का काम करती है। बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें तो कम उम्र में बुढ़ापे जैसा दिखना, ब्लैक सर्कल दिखना, झुर्रियां दिखना, रिंकल्स, या फिर मसल्स ढीले हो जाना, ज्यादा वॉकिंग कर नहीं पाना, सांस फूलना, तो ये सब चीजें हम कोरिलेट कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, या फिर आपके बॉडी के अंदर रिएक्टिव स्पेसीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसे ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करती है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसे प्रिवेंट करने का काम करती है। आइए समझते हैं ये किस तरीके से किया जाता है। तो मान के चलिए ये हमारे बॉडी का एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, निष्क्रिय है,
किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करता, आराम से पड़ा हुआ है। जब भी उसके सर्कल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये जो नीले डॉट है ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ये 8 है। तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जो बाहर की रिंग है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, वहां पे 8 है, तो वो आराम से पड़ा हुआ है, कोई आए कोई जाए उसे कुछ लेना देना नहीं। मगर जब वो 8 से कम होने लगता है, जब वो 8 से कम हो गया तो वो परेशान हो जाता है, वो जिसे दिखे उसके साथ फाइटिंग करने लगता है। जो रिएक्शन सामने देखे उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जो सामने है उसे वो मार देगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अनस्टेबल या फिर फ्री रेडिकल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, ये कब परेशान हो गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या फिर 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट शेल है, जो लास्ट वाला रिंग है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होते जब तक इलेक्ट्रॉन उसे देता रहेगा। यहाँ पे हमने निकाल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो एंटीऑक्सीडेंट उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब भी उसके लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो फिर से आराम करने लगेगा, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। इसे हम कहेंगे फ्री या फिर स्टेबल मॉलिक्यूल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी हर सेल को मेंटेन करने का काम करता है, बचाने का काम करता है फ्री रेडिकल्स से। तो हिबेरिस मोर पावर के अंदर, एक सेकंड का समय लीजिए। माफी चाहता हूं डिस्टर्बेंस के लिए। तो हिबेरिस मोर पावर के अंदर 30 से भी ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने मिलती हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें शुरुआती दिनों में ही देखने मिलते हैं। लगभग 7 से 15 दिन के अंदर, 1-2 वीक के अंदर हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल है, दैट इज गुड इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करें, तो आपकी नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो होती है बॉडी की, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, चाहे वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो, सेंट्रल नर्व सिस्टम हो, कोई भी हो, ये पूरे नर्व सिस्टम के अंदर आपकी इम्यूनिटी के अंदर अच्छी तरीके से काम करता है। नर्व सिस्टम जो ब्रेन की है उसे भी वो कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, बिकॉज एटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत लाजवाब तरीके से आपके बॉडी के अंदर डैमेज करने का काम करती हैं। मैं क्या बोलेंगे, हम रिसर्च के दौरान ये चीज पता चली है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, वो भी एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है। तो एटो इम्यून डिसऑर्डर का जो एरा है, जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। तो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक्चुअली क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी हमारे ही शरीर को फाइट करने लगती है। होना क्या चाहिए, हमारी इम्यूनिटी हमें बचानी चाहिए बाहर के लोगों से, बाहर के पैथोजन से, बाहर के इन्फेक्शियस से, जो हमें डिसीज करेंगी उससे फाइट करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी हमें ही फाइट करने लगती है। तो चांसेस ये भी है कि इम्यूनिटी को पता नहीं है कि बाहर से अंदर कौन आ रहा है, कि तो वो हमसे ही फाइट करने में बिजी है। तो इस दौरान बाहर के जो डिसीज कॉजिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर आ सकते हैं, वो बॉडी के अंदर अगर आ जाए तो हमें मल्टीपल डिसीज हो सकती है। तो आज की डेट में अगर देखें तो बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा देखने मिलता है कि किसी पर्सन को एक डिसीज है या फिर एक परेशानी से जूझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन ये हमें देखने मिलता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज भी है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी भी हो रही है, कभी कभी सर भी दर्द करने लगता है, बॉडी पेन भी होने लगता है। तो एक शरीर के अंदर मल्टीपल जो डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलती है, तो उसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के तहत हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज की एरा में या फिर जनरेशन के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देखने मिलता है। अगर कंफ्यूजन है तो वो 100% एक तरीके का एटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही है। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखें तो ब्रेन से लेके, दिस इज अ न्यूरॉन, नर्व सिस्टम की बात हम अभी कर रहे थे, तो ब्रेन से लेके फुट तक, पैरों के नाखून तक, अलग अलग हिस्सों में जो बीमारियां यहाँ पे देखने मिल रही है वो एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ एनलिस्टेड किए गए हैं नाम जो एटो डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। ये जो जायंट सेल मायोकार्डिटिस है, ये एक तरीके का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है। जो पंपिंग रेशियो हमारे हार्ट का होता है
उसकी जो आउटर लेयर होती है जो इतनी मोटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। अगर हार्ट का जो दिल है हमारा जो धड़कता है जिस तरीके से, उसका जो हिस्सा है वो अगर धीरे धीरे कम होने लगे, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसका पंपिंग रेट कम हो जाएगा। आप थोड़ा भी चलोगे तो बहुत ज्यादा धड़कनें तेज होने लगेगी, हायर ब्लड प्रेशर वाली सिस्टम हमें होने लगेगी। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ये होता है। ब्रेन में हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकती हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं। आर्थराइटिस भी बताया है, बाउल सिंड्रोम बताया मैंने, पेट की समस्याएं हो सकती हैं, हेयर लॉस हो सकता है, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे एनरोल की। हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट 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 ऑल टाइप्स ऑफ एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर वो काम करता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहेगा कि सर ने तो बताया था कि हर तरह के कैटेगरी के अंदर काम करता है, तो हमें 100% बताइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत बार जब भी मेरी बात होती है किसी लीडर से, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि एक बार आप रिपोर्ट्स भेजिए, उसके अंदर पता चलता है। अगर डिजेनरेटिव डिसीज है, अर्थराइटिस है, बहुत बार ये सुनने मिलता है, हम प्रमोट भी करते हैं यूट्यूब के वीडियोस दिखा के कि अर्थराइटिस के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। कुछ कुछ पर्सन को 7 दिन के अंदर काम करता है, कुछ को 1 महीने के अंदर, मगर कितने साल की पुरानी बीमारी है वो ऑलमोस्ट 1 महीने के भीतर कम होने लगती है। उनको लगता है कि सबको हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर डिजेनरेटिव डिसीज है, स्पॉन्डिलाइसिस का हो सकता है, बैकबोन का हो सकता है, L1 L2 S1 S2 चाहे किधर का भी हो, अगर डिजेनरेटिव है इसका मतलब वो जो हिस्सा है वो खत्म हो चुका है, वो फिर से बनना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जब भी हम रिकमेंड करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर करिए, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा काफी दिनों से, काफी सालों से मार्केट के अंदर है, लगभग 1.5 साल हो रहा है। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं जो प्रोडक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं या फिर देखते हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब भी प्रोडक्ट रिकमेंड करें तो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको सही तरीके से हमें गाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है। ब्रेन को चलाने के लिए 4 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डोपामाइन, जिसका काम है प्लेजर, हैप्पीनेस देना, खुशी देना। दूसरा ऑक्सीटोसिन, जो काम करता है हमारे बॉडी के अंदर लव, अफेक्शन, किसी के लिए करुणा जो हमें लगती है, किसी पर्सन को देख के दया वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वो हार्मोन उस तरीके का काम करता है। उसी के साथ साथ बाद में आता है सीरोटोनिन, जो मूड के लिए काम करता है। और सबसे लास्ट में आता है एंडोर्फिन, जो पेन किलर के तहत काम करता है। सीरोटोनिन मूड एंड हंगर के लिए भी काम करता है, हमारे बॉडी की जो भूख लगती है उसे काम करता है। जब भी आप एक गौर करिएगा, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर मोस्टली फास्ट फूड जो होती है, चाइनीज सेंटर होती है, या फिर मैकडोनल्ड हो, KFC हो, वहां पे जरूर पीला और लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके मूड को अलग तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। जब भी आप किसी फूड सेक्टर में जाते हैं और वहां पे पीला या लाल कलर देखते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर हंगर बढ़ती है, क्रेविंग होती है, आपको लगता है कि यार ये चीज खानी चाहिए। आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले आपको ये नहीं लगता था कि खाना चाहिए, बट जैसे ही वहां जाते हो तो आपको लगता है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन हमारे बॉडी के अंदर किया जाता है, तो दैट इज ड्यू टू दी सीरोटोनिन। एंडोर्फिन एक पेन किलर का काम किया जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर तो हार्मोन के तहत काम भी करते हैं, अलग अलग तरीके के कोफैक्टर के लिए भी काम करती हैं, अलग अलग रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो इनका बहुत ज्यादा अहम रोल हमारे बॉडी के अंदर है। और ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हिबारिस मोर पावर ये हार्मोन्स को अच्छी तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है। अगर हम थोड़े से हार्मोनल की बात करें, थोड़ा सा ब्रेन नर्वस सिस्टम को बाजू में रख के, फीमेल्स के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा देखने मिलती है। 10 साल 12 साल की उम्र में ही उन्हें पीरियड्स आना शुरू होती हैं, जो पहले लगभग 16-17 साल में आते थे। तो ये जो कम टाइम में पीरियड शुरू वगैरह होने के चांसेस है, इसे हम कोरिलेट करते हैं सीधा उनके बॉडी के अंदर रहने वाले हार्मोन्स, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। फीमेल्स के अंदर भी जो हार्मोन्स है उसे भी रेगुलेट करने के लिए हिबारिस मोर पावर अच्छी तरीके से काम करता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, तो आपको जो 1 महीने के भीतर या फिर 1 महीने में पीरियड्स आना चाहिए, वो 2 महीने, 3 महीने या फिर लॉन्गर पोस्टपोन किया जाता है। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर या फिर फीमेल बॉडी के अंदर वो हार्मोन 14 दिन या 15 दिन के अंदर कितना होना चाहिए, ये
डिटरमाइन किया गया है, और जब वो उसी अमाउंट में होता है, उसी क्वांटिटी में होता है, तब जाके आगे जो फिमरीज होती हैं, जहां पे एग्स को पकड़ के रखा जाता है फीमेल बॉडी के अंदर यूटेरस के पास, वो क्रैक होने लगती है। वो धीरे धीरे इस तरीके से पकड़ के रहते हैं, वो धीरे धीरे छोड़ने लगती है, और जो वो एग्स हैं वो बॉडी के बाहर निकल जाती हैं ब्लड्स के थ्रू, और जो यूटेरस होता है वो पूरा खराब हो जाता है, टूट जाता है, और उसे पूरा बॉडी के बाहर निकलने के लिए 3 से 5 दिन लगते हैं। अगर ये हर महीने नहीं हुआ तो उनके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस निग्लिजिबल हो जाती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होने लगती है, बिकॉज वो जो एग्स हैं उनकी लाइफ सिर्फ 15 दिन होती है। एक साइड में 15 दिन के बाद आता है, दूसरा 15 दिन के बाद आता है, और 1 महीने के भीतर वो दोनों निकल जाते हैं। अगर 1 महीने से ज्यादा वो बॉडी के अंदर उस पोजिशन में है तो वो खराब होने लगती है, वो फर्टाइल नहीं होते, वो कभी भी जाके प्रेगनेंसी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और इसीलिए नेचर ने फीमेल्स को हर महीने एग्स को शफल करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा फीमेल्स के लिए। तो हार्मोन्स ब्रेन के लिए तो काम करता ही है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो तो रेगुलेट करेगा ही। फीमेल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंसिंग में करने का काम करता है, चाहे थायराइड हो, चाहे उनके सेक्सुअल हार्मोन्स हो। उसी के साथ साथ ओमेगा रिच जो फैटी एसिड्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओमेगा 3, 6, 9 और एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे ब्रेन को मेंटेन करने के लिए। ब्रेन का ऑलमोस्ट 80 से 85% जो हिस्सा है वो फैटी एसिड से बना है, फैट से बना है, जो गुड फैट है। बहुत लोगों से लगता है कि फैट है मतलब मोटा वो बढ़ने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। गुड बैड, उसके अंदर भी 2 अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल को हम कंपेयर करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। फैट्स भी है इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो ये जो अच्छे वाले हैं जो हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं, उसे बढ़ाने का काम भी अपने प्रोडक्ट के जरिए अच्छे तरीके से किया जाता है। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बहुत बार ऐसा लगता है आपको कि आप चेयर पे बैठे हैं और आधा घंटा बैठे हैं, उसके बाद आपको चलने में दिक्कत आ रही है। 10 मिनट के बाद फिर आप अच्छी तरीके से चलने लगते हैं। 10 मिनट तक थोड़ा सा तकलीफ होती है, पैर भारी होने लगता है, या फिर झुंझुनाहट हमें देखने मिलती है। तो इसे हम सीधा सीधा कोरिलेट कर सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है बॉडी के अंदर, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, उस इम्पल्स को ठीक तरीके से हमारी बॉडी कवर नहीं कर पा रही है। हमारा ब्रेन उस ऑर्गन तक वो अच्छी तरीके से भेज नहीं पा रहा है। या फिर कुछ लोगों को आधा घंटा बैठने के बाद सेंस कम होने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा देर देर के बाद सेंस वापस गेन होने लगता है। ये जो चीजें हैं इसे हम कोरिलेट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जरिए। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए पोटेशियम, सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर ये सभी चीजें हैं जो एक्शन पोटेंशियल को अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। उसी के साथ साथ हमारे ब्रेन को सभी एंगल से हेल्दी रखने का काम करेगा। ये तो हमने बात किया है सिर्फ हार्मोन्स के बारे में या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम इसे कोरिलेट करेंगे हमारे बॉडी के ब्रेन का जो हिस्सा है जो कंट्रोल करता है एंटायर बॉडी को, उसको जो चीजें लगती हैं वो क्या है और अपना प्रोडक्ट किस तरीके से उसे देगा। तो ब्रेन की अगर हम बात करें तो चाहे डिप्रेशन हो, उसी के साथ साथ एंजाइटी हो, और उसी के साथ साथ स्ट्रेस, तो ये जो भी चीजें दिमाग को मद्देनजर रख के होती हैं, डिप्रेशन, बहुत लोगों को डिप्रेस्ड कंडीशन में अलग अलग थॉट्स आती हैं, निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। किसी भी तरीके के पॉजिटिव रीडिंग करके तो उसे हम कम कर सकते हैं, मगर आपके हार्मोन लेवल ही अगर ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर से उसी चक्कर में जाने लगी। और बहुत लोग साइकोलॉजी या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाकर साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी लेते हैं और कुछ मेडिकेशन भी लेती हैं ताकि आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम करे। हिबारिस मोर पावर का आप सेवन करिए, आपको इन अलग तरीके के टैबलेट्स लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे हम एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ग्लोब की अगर बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो लगभग 85% मेल्स के अंदर, 85% मेल्स के अंदर हमें सेक्सुअल डिसेबिलिटीज देखने मिलती है। सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना होना, या फिर अर्ली इजैकुलेशन हो जाना, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाना, उसकी क्वालिटी कम हो जाना, उसकी मोटिलिटी कम हो जाना, वो लगभग आधे से 1 घंटे के लिए एज इट इज मेंटेन होना चाहिए। जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स जाते हैं उस टाइम पे, तो वो सस्टेन नहीं कर पाना, किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर हम शायद अभी बात करने वाले हैं। उसके अंदर तो प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने बताया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन
का मानना होता है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई हैं। जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल इश्यूज हैं, इसके लिए वो सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये मेंटली भी है। अगर हिबारिस मोर पावर आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का काम करेगा, सॉरी, तो ये जो चीजें यहाँ पे दिमाग का हिस्सा है जो सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए कंट्रीब्यूटिंग है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये तो कम हो गया। दूसरा है फिजिकल इश्यू, हार्ट रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, ओबेसिटी, एडिक्शन, इन सब के वजह से भी हमें सेक्सुअल डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ता है। तो इसे भी ओवरकम करने के लिए हिबारिस मोर पावर सक्षम तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए तो आसान तरीके से काम करेगा ही। आपके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड जब बढ़ता है, नाइट्रस ऑक्साइड को सीधा सीधा हम टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल बात ना करते हुए। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए या फिर बनाने के लिए दो अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है अर्जिनिन, एक तरीके का अमीनो एसिड। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं या फिर टैबलेट्स हैं जो सिर्फ अर्जिनिन आपको देती है आपके सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट करने के लिए। हिबारिस मोर पावर के अंदर एक बाय प्रोडक्ट के तहत अर्जिनिन आपके बॉडी को मिलता है। हमने इसके अंदर अर्जिनिन के लिए कोई एक कंटेंट नहीं डाला, वो किसी कंटेंट का एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब काम तो एक कर रहा है वो, साथ ही ये अलग तरीके का, चल भाई तू भी क्या याद रखेगा, इस तरीके से वो काम करता है। तो मार्केट के अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे स्पेशली टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए हिबारिस मोर पावर का, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगे जो पर्टिकुलर एक चीज देने का काम करेंगे। बट वी आर प्राउड, हमें प्राउड फीलिंग होती है हिबारिस मोर पावर के तहत बात करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है जो एग्जैक्टली तो काम करते ही है, बट कुछ अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स भी बाय प्रोडक्ट के तहत निकलती हैं जो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली एक्साइट करने का काम करती है। तो इरेक्शन के अंदर तो ये काम करता ही है। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, बट टेस्टोस्टेरोन आपके हड्डियों के साथ मांसपेशियों को जकड़ के रखने के लिए भी काम करता है, जिसे हम मस्कुलर पावर बोलते हैं। जिम्नास्टिक हो, जो लोग वर्कआउट करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, एथलेटिक्स हैं, वो कुछ इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वर्कआउट ज्यादा तरीके से हो पाए। मैं प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटीन एक अनदर कंटेंट है जो मसल्स बिल्ड के लिए काम करता है, मसल को भरने का काम करता है। मगर जो ड्रग्स यूटिलाइज किए जाते हैं, जो स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि आपका जो वर्किंग एबिलिटी है वो बढ़ जाए। मैं 1 घंटा कर रहा हूँ, ड्रग्स ले लूंगा तो मैं 2 घंटा आराम से कर पाऊंगा, मैं थक नहीं जाऊंगा। तो हिबारिस मोर पावर आपके बॉडी को उस एक्सटेंट तक लेकर जाएगा नेचुरली, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट ना करते हुए। अगर मैं 1 घंटा कर रहा हूँ, हिबारिस मोर पावर का सेवन में कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तक चले पहले कुछ दिन। मैं धीरे धीरे उसे मैं रेगुलर ले रहा हूँ, आधे घंटे तक बढ़ रहा है, नेचुरली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इंजेक्शन लिया, आज की इंजेक्शन लेते ही मैं 2 घंटे वर्क कर रहा हूँ। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हिबारिस मोर पावर के किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स हमें नहीं देखने मिले। तीसरा जो हमने यहाँ पे बताया, गिव स्ट्रेंथ टू मसल्स, मसल को भी स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आप लेते थे बाहर से आपके मसल्स को डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन का भी कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। उसी के साथ साथ एटीट्यूड, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन सीधा सीधा आपके एटीट्यूड के साथ मिक्स किया जाता है, जिसे हम मर्दाना कहते हैं ना, कि जो वी होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए, जो प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, जो अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सब तरीके को रिलेट होते हैं सीधा सीधा हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल्स के अंदर भी कुछ अमाउंट में पॉसिबल है, उसके अंदर फीमेल्स के अंदर होता है, और इसीलिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए ये काम करते हुए भी फीमेल्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा वो बढ़ाएगा नहीं, बिकॉज उनके बॉडी के अंदर पहले से ही बहुत कम अमाउंट में होता है। क्या क्या काम करेगा फीमेल्स के अंदर? अगर ये पहला हम छोड़ दे, ये छोड़ दे, तो मसल्स के लिए काम करेगा, मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए काम करेगा, एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए काम करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, एंजाइटी कम करेगा, स्ट्रेस कम करेगा। ये एक सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जितना भी हम आज बात करने वाले हैं,
अब तक हमने बात किया है उस सभी फीमेल्स के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही मार्केट में और एक प्रोडक्ट मिलता है एलोपैथिक इंडस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं वियाग्रा, जो आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को सीधा सीधा बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ा देगा। आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इतना बढ़ा देगा। कार्डियोवैस्कुलर के चैलेंजेस हमें आने वाले दिनों में हो सकते हैं अगर उसका सेवन हम करते हैं। साइड इफेक्ट्स उसके अगर हम देखें तो आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं, आपका ब्लड खराब हो सकता है। एक्सोडेटरी मैकेनिज्म जो है, जहां पे प्यूरिफिकेशन होकर फिल्टर होकर बाहर निकलता है, वो पूरी प्रक्रिया खराब हो सकती है, बिकॉज दैट इज अ वन काइंड ऑफ ड्रग। और इसे हम अच्छी तरीके से बच सकते हैं। जो रिजल्ट्स हमें वियाग्रा के मिलते हैं, जो रिजल्ट्स हमें सिट्रेट के मिलते हैं, उससे कई गुना अच्छे रिजल्ट आपके बॉडी को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हुए, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए आपको हिबारिस मोर पावर के सेवन से 100% मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को एक अलग तरीके का नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं साइलेंट किलर, बिकॉज जब तक हड्डियां टूट ना जाए हमें पता नहीं चलता कि हड्डियां खराब हो चुकी हैं। छोटे बच्चे या फिर मेरे एज की अगर हम बात करें, 30-31 साल की मेरी उम्र है, अगर मैं इस हार्ड सरफेस पे जोर से बैठ जाऊं तो थोड़ा पेन हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर 60-65 साल का कोई आदमी बुजुर्ग अगर जोर से बैठ जाए तो इट में पॉसिबल कि उनके हिप जॉइंट्स क्रैक हो जाए। तो मोस्टली जो बुढ़ापा हम बोलते हैं, हम उस एरा में हिप जॉइंट्स, जो कमर का हिस्सा होता है जहां पे लेग्स अटैच होती है, वहां का हिस्सा क्रैक होने का चांस होता है, या तो भागने में, या तो ज्यादा जोर से चलने में, या तो हार्ड सरफेस पे बैठने में। इतना ज्यादा आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, मगर अब तक पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आर्थराइटिस को कहा जाता है साइलेंट किलर। तो पहले आपके बोन्स इस तरीके से थे, डेंस थे, बहुत अच्छी तरीके से उसकी घनता थी, डेंसिटी अच्छी थी, भरा हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ने लगी वैसे वैसे वो इस तरीके से करोड़े इस तरीके से बढ़, इसका मतलब उसके अंदर छेद होने लगी। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है, वो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो रही है। तो इसे हम सीधा सीधा अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है अर्थराइटिस, इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपेनिया हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए। तो ये बहुत अलग अलग तरह के कैटेगरीज है। कंबाइंड अगर हम सबको कर दें तो एक सिंपल फॉर्म आ जाएगा अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस की समस्या अगर हम देखें तो 50% में फीमेल्स के अंदर ये देखा जाता है और 20% पुरुषों के अंदर ये देखा जाता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मेल्स हो, फीमेल्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके अंदर इसकी समस्या हमें देखने मिल रही है। तो इसे हम देख सकते हैं एक मेडिकेशन के तहत या फिर एक टेस्ट के तहत, जिसे हम कहते हैं टी स्कोर, जो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेंसिटी बताती है। अगर -1 से लेकर +1 तक है तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी मेंटेन है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम। -1 से कम है, -2.5 तक, तो ये पहला स्टेज है आपकी हड्डियां खराब होने का या फिर आर्थराइटिकल सिम्टम्स को शुरू होने का। 2.5 से भी कम है तो आप सेवियर कंडीशन में, डेंजर जोन में है। चाहे आप यहाँ पे हैं, यहाँ से इस रेंज में आने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा, बिकॉज ये यहाँ से अच्छी रेंज से खराब रेंज में जब ये गया है तो एक दिन में नहीं गया, एक महीने में नहीं गया, बहुत ज्यादा टाइम लगा है आपके एंटायर बॉडी के अंदर के हड्डियों में से कैल्शियम धीरे धीरे कम होने में। तो ऐसा अजम्पशन मत करिएगा। बहुत बार मुझे फोन आते हैं, सर 8 दिन हो रहे हैं प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मगर आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए हैं। तो जितना समय लगा इसे आपके बॉडी के अंदर होने के लिए, तो शायद उतना समय लग सकता है इसे फिर से डिपॉजिट करने के लिए, करेक्ट? तो कम ज्यादा अमाउंट हो सकती है, कम ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, परसेंट टू परसेंट ये वैरी है, बट 1 महीने के भीतर हमें इसके रिजल्ट अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। तो अभी आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है ये, या फिर कैल्शियम अवेलेबिलिटी आपके बॉडी के अंदर कम है, ये समझने की कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके हाइट अगर कम होने लगी है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है। या फिर आप सीधा रुके हैं, ये हिस्सा जो है ये स्ट्रेट है, ये धीरे धीरे नजदीक आने लगा, तब भी आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम है। पीठ वाला हिस्सा बाहर निकलने लगा, तब भी ये समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये 2 चीजें जो मैंने बताई है, सामने से और पीछे से, सीधा सीधा कोरिलेट इसका है। जब ये सामने आएगा तो हाइट कम हो जाएगी, पीठ का हिस्सा नीचे बाहर आने लगेगा, मतलब फिर से ये नीचे जा रहा है तो आपकी हाइट कम होगी। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। जॉइंट पेन्स, जहां पर भी जॉइंट है, फिंगर्स या फिर ये जॉइंट,
पैरों का हो, किसी भी तरीके के ज्वाइंट्स हो, वहां पे अगर दिक्कत है, जिसे भी हम आर्थराइटिस कहते हैं। हमने जो बोला हिप रीजन जो फ्रैक्चर होने लगता है वो भी हो, बेंट लेग्स हैं, इसका भी मतलब हो सकता है कि ये कैल्शियम डिसेबिलिटीज हैं, बॉडी के अंदर कम है। अगर 3 साल के भीतर लेग्स इस तरीके से बनी है, बिकॉज कभी कभी 4 साल तक ऐसे पैर हो सकते हैं बच्चों के, अगर उसके बाद भी ये चीज है तो इसे रिवर्ट हो पाना मुश्किल है, बिकॉज बॉडी वहां पे स्टिफ हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमें क्यों फेस करने पड़ते। तो न्यूरोलॉजिकल के साथ इसका हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्या होती हैं। न्यूरोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आता है, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे, जिसे हम झटके आना कहते हैं, बहुत बच्चों के अंदर ये देखने मिलता है। समर के अंदर भी ये देखने मिलता है। जब बहुत ज्यादा धूप में आप घूम रहे हो, पानी कम पिया है, नींबू पानी पिया करिए, जो कोकोनट वाटर है, नारियल पानी, इन दिनों में थोड़ा सा कम पियोगे तो चलेगा। सिट्रस वाला पानी ज्यादा पीना चाहिए, नींबू पानी हो, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। सिट्रस फ्रूट है तो वो भी, इसका यूज आप ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पानी की अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर कम है और तेज धूप के अंदर आप घूम रहे हैं, तो इपिलेप्सी के होने के चांसेस या फिर सीजरियस होने के चांसेस आता है। सीजर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमने अभी डिस्कस किया था मेमोरेंट पोटेंशियल के तहत। वो जो काइनेटिक्स हमारे बॉडी के अंदर है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बॉडी के अंदर मेंटेन होती है, वो ऑटोमेटिक कट हो जा रहा कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। जैसा लाइट बंद और लाइट फिर 2 सेकंड के बाद चालू हो जाएगी, तो वो जो 2 सेकंड है, वो 2 सेकंड्स को हम कोरिलेट करते हैं सीजर्स के दौरान, जो आपके एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, सीखने में दिक्कत आ जाना, एक चीज एक बार पढ़ो 10 बार पढ़ो फिर भी कंफ्यूजन होते रहना, ठीक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग नहीं होना, इसे किसी भी एज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, मगर बच्चों के अंदर ये चीजें भी ज्यादा देखने मिलती है। मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, सिलेब्रल है। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं, ये सभी न्यूरोलॉजिकल के साथ हम कोरिलेट करते हैं। अभी देखते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल एक्चुअली होता क्या है, क्यों हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज पैरालिसिस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज पैरालिसिस, जिसके साथ हम ये कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, ये दो न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा गैप है जिसे हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, आई होप मेरा कर्सर सभी लोगों को दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं ये सिनेप्स। तो इस सिनेप्स के अंदर ये छोटा सा गैप है, वहां पे एक्चुअली क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे एक्चुअली बॉडी के अंदर होता क्या है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मानते हुए कि ये एक्शन पोटेंशियल मेंटेन है, एक्शन पोटेंशियल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर पोटेशियम और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, तो ये एक्शन पोटेंशियल शुरू हो चुका है। एक्शन पोटेंशियल शुरू हो चुका है, इसका मतलब ब्रेन उसका जो सिग्नल्स है वो देना उन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसे हम सिग्नल कहते हैं ना, वो सिग्नल्स इसके अंदर बंद है। ये बाहर तब निकलेंगे जब ये इसके लास्ट एरा के साथ चिपक जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये तभी ऐड हो जाएंगे जब कैल्शियम अंदर जाके इसे नीचे रख लेगा। तो कैल्शियम अभी यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कैल्शियम यहाँ पे नहीं है, आपके डाइट से कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन को तो काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, आपके हड्डियों के अंदर से कैल्शियम लेगा, बिकॉज हड्डियां आपके बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा स्रोत है कैल्शियम की। पूरी हड्डियां खराब हो चुकी हैं, अभी हड्डियों के अंदर है ही नहीं, तो वो आपके टीथ के अंदर से लेगा, आपके दांतों के अंदर से लेगा। मगर रेयर कंडीशन अब तक वो चीज सामने नहीं आई कि किसी पर्सन के हड्डियों में से पूरा कैल्शियम खत्म हो चुका है और बॉडी दांतों से, बिकॉज हमारा और हमारे हड्डियां, ये दो ही ऐसे कंटेंट है बॉडी के अंदर जहां पे कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें देखने मिलता है। अगर कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है दिमाग को, ब्रेन को उसके काम करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली आपके हड्डियों से निकाल लेगा, और जितना जरूरी है उतना निकाल अगर लेगा, और उतना आपके बॉडी के अंदर नहीं मिल पा रहा है तो धीरे धीरे हड्डियां हमारी खराब होने लगेगी। दैट इज अ मेजर रीजन फॉर द आर्थराइटिकल सिम्टम्स और कैल्शियम डिसअवेलेबिलिटी इन योर बॉडी। तो यहाँ पे तो एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, एक न्यूरॉन के लिए 1 2 3 4 मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मान के चल रहे कि यहाँ पे 4 है। तो हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे न्यूरॉन्स है, तो हर के अंदर अगर 4 बोलेंगे तो कैल्शियम कितना लगेगा, बहुत ह्यूज अमाउंट में लगता है। तो उतना कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर नहीं मिला तो हमारे बोन के अंदर से निकाल कर लेगा। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर कैल्शियम तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, साथ ही मैग्नीशियम करता है, जो शानदार तरीके से हमारे प्रोडक्ट के अंदर है,
जो हमारे बॉडी के अंदर शॉक प्रूफ का काम करता है, जो हमारे डीएनए को भी रेप्लिकेट, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, सब लोगों को पता है। छोटा बच्चा है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसका मतलब उनके शरीर के अंदर जो पेशियां हैं, जो सेल्स हैं, वो बढ़ने लगी। तो जब भी एक सेल से दो सेल बनती हैं, तो एक सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, जो भी है, वो दो सेल के अंदर बनना चाहिए। मतलब ये पुराने सेल के अंदर जो पड़ा है वो डबल होना चाहिए। वो डबल तब होगा जब ये सब कंटेंट होंगे, डबल होने के बाद ही तो वो दो अलग सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, करेक्ट। तो डीएनए जब एक तरीके से डबल होता है, दो अमाउंट में बनता है, तो वहां पे मैग्नीशियम बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो नई सेल बनेगी वो 110% डिसफंक्शन के तहत काम करेगी, वो कभी भी अच्छी तरीके से काम कर ही नहीं सकती। तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, जिंक भी है। अगर इनके बारे में भी हम बात करने लगे तो बहुत टाइम हमारा चला जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, आयंस हैं हमारे ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो वो सभी अपने प्रोडक्ट के अंदर शानदार तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे और क्या क्या अलग अलग डिसीजेस के ऊपर प्रोडक्ट काम करता है। आपके बॉडी को पीएच बैलेंस करने का काम करेगा। जिस ऑर्गन का पीएच जितना चाहिए उसे मेंटेन करने का काम करेगा। बहुत लोगों का ये एक अलग इंटरप्रेट निकलता है, जब हम पीएच बैलेंस की बात करते हैं बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। नहीं, बॉडी अल्कलाइन नहीं होती। बॉडी अल्कलाइन होने का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का पीएच कम हो जाना, ऐसा सॉरी मेंटेन हो जाना, अल्कलाइन कंडीशन में चला जाना, ऐसा नहीं होता। इसे हम थोड़ा सा कहने का तात्पर्य सभी का एक ही होता है कि बॉडी अच्छी बनेगी, तो इसे अल्कलाइन बनेगी ऐसा ना बोलते हुए ऐसा बोलिएगा कि ये पीएच बैलेंस करेगी। मतलब ब्लड का जितना पीएच होना चाहिए उतना उसका करेगा। पेट का डाइजेशन के लिए एसिडिक लगता है तो उसे एसिडिक में कन्वर्ट करके वहां पे उसे मेंटेन करेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन को जितना पीएच चाहिए उसे मेंटेन करने का काम अपने प्रोडक्ट से शानदार तरीके से किया जाता है। जिन भी पर्सन को एसिडिटी होती है तो उनको लगभग 1 महीने के भीतर इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, रेगुलर सेवन करते हैं तो ये पॉसिबल है। आप बहुत ज्यादा तेल का खा रहे हैं, बहुत ज्यादा समोसा खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, दिन भर खाना नहीं खाते हैं, रात को 12 बजे खाना खाते हैं, रिवर्स मोर पावर तो रेगुलर ले ही रहे हैं, और फिर कहेंगे कि एसिडिटी हो रही है। बट ऑब्वियस होगी ही। क्यों? क्योंकि आप खाना ही इस तरीके का खा रहे हैं जो एसिडिटी को बढ़ाएगा। एक तो टाइम फिक्स नहीं है, एक तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो बॉडी को ओवरऑल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी ऐसा भी अगर आपका ड्यूरेशन है दिन का, फिर भी आपके बॉडी की एसिडिक कंडीशन अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने में सक्षम है। उसी के साथ साथ इट इज द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। एज एंटी कैंसर मॉलिक्यूल के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। इसके अंदर एक कंटेंट पाया जाता है सैपोनिन, जो कोरियन रेड जिनसेंग के अंदर प्रेजेंट है, जो आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कैंसर को कम करने के लिए काम करता है। चाहे वो ट्यूमर हो या फिर किसी भी तरीके की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो, उसे कम करने के लिए शानदार तरीके से काम करेगा। एक्सेलेंट इन ब्लड रिलेटेड इश्यूज। जितने भी तरीके के ब्लड रिलेटेड इश्यूज है उसका भी एक स्लाइड आगे है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती है। डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से होगा। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया तो आपके बॉडी के अंदर के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से कम हो सकती है। एनेमिक कंडीशन है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, आरबीसी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आरबीसी कम है तो बढ़ाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। आरबीसी का स्ट्रक्चर खराब, आरबीसी गोल होनी चाहिए मगर वो गोल नहीं है, डम्बल जैसी बनी है, या फिर कहीं से पंक्चर हो गई है, कहीं से उसका काम ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे अच्छी तरीके से करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। तो यस, यहाँ पे हमने दिया है क्लॉट्स हैं, सर्कुलेशन है, वेरिकोज वेन है, उसके लिए काम करता है। एक्सेलेंट इन कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी हैं उसके अंदर भी अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलता है। अपना प्रोडक्ट उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ब्लड को पतला करने का काम भी हिबारिस मोर पावर से बहुत अच्छे तरीके से होता है। ब्लड अगर पतला हो गया तो आपके हार्ट को पंपिंग या फिर सर्कुलेशन, जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफाइड ब्लड आपके पूरे शरीर को देना, और जो अशुद्ध रक्त है उसे प्योर करने के लिए हार्ट के पास आना, वहां से वो प्यूरिफाई करके देना। तो ये जो प्रोसेस हार्ट की है अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है, जिसे हम सबसे नीचे जो हमने बताया यहाँ पे वैसोडाइलेशन वो कहते हैं।
डायलेशन का मतलब पतला होना, तो ब्लड कैपिलरीज हैं उसे भी अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। छोटी सी दब चुकी है, चोक हो चुकी है, तो वो चीज अलग है। थोड़ी सी दबी है, अभी क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो गया। तो अगर वो हाल ही में हुआ है तो सर्कुलेशन ठीक से हो गया, ब्लड पतला हो गया, तो वो भी अच्छी तरीके से ओपन अप होने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ब्लड रिलेटेड इश्यूज दिया है, तो ये सर्कुलेशन हमने यहाँ पे बताया है। तो ये प्योर ब्लड जाना, इम्प्योर ब्लड आना, तो यहाँ पे ये बताया। ब्लड क्लॉट्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग सिचुएशन बनी है तो भी ये उसे निकालने का काम करेगा। डायबिटिक पर्सन की बात करें तो उनके अंदर पैरों को अगर जख्म हो जाए तो खून का बहाव रुकता नहीं है, ऑटोमेटिकली बहते रहता है। तो उस कंडीशन में क्लॉट बनाने के लिए काम करेगा। और जहां पे क्लॉट होने की वजह से दिक्कत होने लगती है हार्ट रिलेटेड समस्याओं में, उसे निकालने का काम भी अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो ये था, अरे वेरिकोज वेन, तो यहाँ पे एक पिक्चर हमने बताई थी वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन का मतलब होता है मोस्टली ये हमारे घुटनों से नीचे या फिर पैरों के ऊपर देखने मिलता है, पिछले हिस्सों में, वो भी बहुत ज्यादा बैठकर रहना, मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होना पैरों की, तो खून एक जगह पे जमा होने लगता है, आरबीसी अलग होने लगती हैं, और गाढ़ापन बढ़ता है, जिसे हम कहेंगे कि इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त वहां पे जमा होने लगता है। और उसकी डेंसिटी अगर बढ़ जाए तो वहां की जो कैपिलरीज है, ब्लड वेसल है, जिसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, वो थिकनेस कम होने लगती है, बहुत ज्यादा लचीला होने लगती है, और इसी वजह से हमें थोड़ा सा वो इतने एम्बोज्ड कंडीशन में देखने मिलते हैं। तो उसके अंदर प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल आपके हेल्थ को प्रमोट करने का भी काम करता है, प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं, प्रिवेंशन का भी काम करता है। और कुछ डिसीजेस भी हुई हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल से ओवरकम की जा सकती है, तो उसे ओवरकम करने का भी काम अपने प्रोडक्ट से किया जाता है। सो रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इज डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। उसके लिए हिबारिस्मोर पावर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अभी हम बात करते हैं कि हिबारिस्मोर पावर एक्चुअली क्या काम करता है, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्चुअली क्या काम करती है। आपकी स्लीपिंग कंडीशंस को अच्छे से बनाती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अच्छा बनाएगी, आपकी वेसल्स को परमेबल अच्छे तरीके से बनाएगी, जो सेल के अंदर आना चाहिए, सेल से बाहर जाना चाहिए, उस प्रोसेस को अच्छा बनाने का काम करेगा। कफिंग मतलब जो एटमॉस्फेरिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो चीजें होती है उसे बढ़ाने का काम करेगा। एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, इसके लिए काम करेगा। एग्यूमेंट फाइगोसाइटोसिस, तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि ये इन अलग अलग तरीकों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। एंटी डायबिटिक है, तो डायबिटीज वाले पर्सन को तो अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर वो लगभग 250 से कम होना चाहिए। 270 280 तक लिमिट है। 300 350 400 450 वाले पेशेंट को अगर आप हिबारिस्मोर पावर दोगे तो चांसेस कम है कि वो रिवर्ट हो जाए, बिकॉज उनकी पहले ही शुगर बहुत ज्यादा है। जब भी इस कंडीशन में कोई पर्सन रहता है तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही 70 से 75% कम है उनके बॉडी को अच्छा बनाने में, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जब भी डायबिटिक वाले पेशेंट को दे तो जरूर उनका डायबिटीज चेक करें, उनकी शुगर लेवल चेक करिएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से ये काम करता है आपके एंटायर बॉडी के लिए। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आज की डेट की अगर हम बात करें तो दैट इज नन अदर देन हिबारिस्मोर पावर। देखते हैं कौन से डिसीज के ऊपर, कैंसर है, जॉइंट पेन या फिर अर्थराइटिस है, डिप्रेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, मेटाबॉलिज्म है, खाना खाने के बाद जो भी समस्याएं होती हैं, पेट फूलना, बहुत ज्यादा डकारे आना, गैसेस होना, उसके अंदर से भी राहत मिलेगी। एंजाइटी है, पार्किंसन जैसा डिसीज है जो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल है, ब्लड क्लॉटिंग है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके अंदर तो प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जहां पे ये काम करता है, तो नर्वस सिस्टम है। तो सबसे पहले हिबारिस्मोर पावर विल हेल्प टू इंप्रूव योर बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, ऑर्गन्स को अच्छा तरीके से मेंटेन करने का काम करेगा, जो आपके शरीर के अनुसार महत्वपूर्ण है उसी तरीके से करेगा। इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर जो इसकी फंक्शनिंग है वो आपके शरीर के अंदर होना कंपलसरी नहीं है। आपका शरीर अलग तरीके से वर्किंग करता है, मेरा शरीर अलग तरीके से करता है, इसी वजह से पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी हमें रिजल्ट्स अलग अलग तरीके से सुनने मिलते हैं। नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, लीवर है, लंग्स है, मेल इनफर्टिलिटी है, या फिर हार्ट है, या फिर इंटेस्टाइन, तो इन सभी तरीकों से प्रोडक्ट हमारा अच्छे तरीके से काम करता है। तो अभी ये आपको तय करना है कि इतने सारे मेडिकेशन आपको लेने हैं एक टाइम पे,
या फिर आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपको इस तरीके से जाना है, या फिर यहाँ पे एक नया दौर है जिसे हम हेल्थ लाइफ कहेंगे, नन अदर देन द हिबारिस मोर पावर, तो इसके साथ जाना चाहिए या ये लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिबारिस मोर पावर के अंदर सिर्फ इतने ही कंटेंट नहीं, मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर विटामिन, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए अल्कलॉइड्स हैं, जो भी ऐसे कंटेंट हैं जो आपके पूरे शरीर को अच्छा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, महत्वपूर्ण है, वो पूरा देने का प्रयास हमने हिबारिस मोर पावर के तहत किया है। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने दिखाए हैं जो हिबारिस मोर पावर के अंदर प्रेजेंट है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे हम यूएसपी कहते हैं शॉर्ट में, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे क्या यूनिक पॉइंट है जो हमें सेल करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सबसे पहले है ऑलमोस्ट सब इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट के जो हैं वो प्लांट ओरिजिनेटेड हैं या फिर प्लांट से ली गई है। उसके बाद जो इसका एक्सट्रैक्शन है, जितने भी मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन की, उसके अंदर की बेहतरीन एक्सट्रैक्शन मेथड हमने यूज किए हैं। इस तरीके के एक्सट्रैक्शन मेथड जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम ना हो, उसकी किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और हमारे अच्छे तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमें मिलने चाहिए। उसी के साथ साथ जो रेसिपी है ये बनाने की, जो फॉर्मुलेशन है, वो बहुत अलग तरीके से, जो हमने आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हुए बात की थी कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी मात्रा इस प्रोडक्ट के अंदर है, आप बच्चों को दो उनको फायदा है, बूढ़ों को दो उनको फायदा है, मेल्स को दो उनको फायदा है, फीमेल्स को दो उनको फायदा है। एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो किसी भी इंसान को दो, अच्छे ही रिजल्ट हमें मिलेंगे। एक तो रिजल्ट मिलेंगे या तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट उनको नहीं होंगे। रिजल्ट तुरंत मिलने के रीजन माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है, जो आपके बॉडी के अंदर हमारे प्रोडक्ट को जाने की जो स्पीड है, खाना खाने के बाद आधा से 1 घंटा लगता है ना उसे डाइजेस्ट होने के लिए, और हम कहते हैं आधे से घंटे बाद पानी पीजिए, कि तो पेट का मेटाबॉलिज्म खराब होता है। इसका मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए जो समय लगता है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी सेल के अंदर जाती है, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम हमने अपने प्रोडक्ट के जरिए किया है। तो जो इंग्रेडिएंट है वो आपके सेल के अंदर जाने की जो स्पीड है, जो काफी समय लगता था, वो हमने कम कर दिया है माइक्रो क्लस्टरिंग का यूज करते हुए। जितने इंग्रेडिएंट्स को हम कर सकते हैं उतने इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसे हम आयुर्वेदिक लैंग्वेज में भस्म कहते हैं, ताकि आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये बहुत आसान तरीके से और अच्छी तरीके से जाए। ये कुछ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हमने दी हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% वेजिटेरियन है, किसी भी तरीके का नॉन वेज कंटेंट इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब 100% प्लांट से ही अपना प्रोडक्ट बना हुआ है। फार्माकोलॉजिकल अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, तो बहुत ऐसे मेडिसिन हैं जिसके अंदर नॉन वेज कंटेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, लैब रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके का सिल्डेनाफिल माने वियाग्रा जैसा कंटेंट नहीं है जो आपके बॉडी को सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। तो ये तो रहा एक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हुआ है, तो थोड़ा डायबिटीज के लिए भी हम बात करते हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आने वाले ड्यूरेशन में अंदर आने वाला है, जो एक ऐसे रीजन के ऊपर एक प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं जो मेजर साइड इफेक्ट है एसिडिटी का। बहुत लोगों को ये पता नहीं है। हाइपर एसिडिटी अगर आपको है तो आपको वो चीज हो जाएगी जिसके लिए हम हमारा दूसरा प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जो हम बात करेंगे उनके अंदर एसिडिटी 100% देखने मिलती है। दो अलग तरीके के इसके अंदर होते हैं, या तो हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, शुगर कंटेंट ब्लड के अंदर ज्यादा तरीके से बढ़ना। तो या तो आप टैबलेट लेते हैं या फिर कुछ ऐसे इंजेक्शंस लेते हैं जो आपके ब्लड के अंदर का जो शुगर है उसे कम करने के लिए काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। तो जितने भी डायबिटिक पर्सन है उनको 100% एसिडिटी होती है। और ऐसा मान के चलेंगे वाइस वर्सा कि जिनको एसिडिटी कंडीशन बहुत ज्यादा एसिडिटी है, शुगर नहीं है, आने वाले ड्यूरेशन के अंदर आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे टेक्निकल। तो पूरे दुनिया में
सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो डायबिटीज की वजह से होती है। आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। डायबिटीज इंडिया का अगर हम बात करें तो 20 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा है। 2019 में 70% हम बात करेंगे, थोड़ा सा 77 मतलब 50% हम बात करेंगे। 2030 तक ये ऑलमोस्ट 85 to 90% तक बढ़ेगी। 45 तक तो ये 100% की चांसेस है। तो ये बहुत डेथ रेट हमारे इंडिया के अंदर होने लगी है। तो दो टाइप के होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। और जो जेस्टेशनल होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनके अंदर डायबिटीज होने के चांस आज के डेट में है। लगभग 10 साल से ये चीज देखने मिल रही है। अगर प्रेगनेंसी है, डिटेक्ट हुई है, तो 7वें महीने में या 6ठे महीने में डायबिटीज होने के चांसेस, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होती है तब भी इसके चांसेस बढ़ती हैं। वो जो टेम्परेरी हम कहते हैं, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, टेम्परेरी है, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। बट टाइप 2 एंड टाइप 1 के लिए मेडिकेशन रिक्वायरमेंट है, और अपना प्रोडक्ट जो आने वाला रहेगा वो 100% टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर काम करेगा। टाइप 1 डायबिटीज अगर वो क्या हम कहेंगे, एटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स के अंदर अगर आता है, तो 100% उसके ऊपर भी ये काम करेगा। तो डायबिटीज के लिए मोर हेल्थ केयर से बना हुआ पैन एक्टिव जो प्रोडक्ट दो अलग अलग और कंटेंट में आएगा। एक आएगा टैबलेट के अंदर, जो आपके बॉडी के अंदर एंटी डायबिटिक का काम करेगी, आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करेगी। एक सेशन हमने डायबिटीज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लिया था, यूट्यूब पे जरूर है, सुहास सर के यूट्यूब चैनल पे भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जरूर देखिएगा। जो भी डायबिटीज के पर्सन है, वहां पे हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज डायबिटीज, होता कैसे है, कब घबराना चाहिए, कब घबराना नहीं चाहिए। और जब घबराहट होगी आपको, तो 100% मोर हेल्थ केयर का जब ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, तो डेफिनेटली आप यूज करिएगा। आप 100% चांसेस हैं कि आप कम हो जाएगा। तो उसी के साथ साथ हम आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा, वो प्रोटीन पाउडर भी हम लेकर आने वाले हैं। दिस नॉट एग्जैक्टली एज सच प्रोटीन पाउडर विच इज यूटिलाइज फॉर द मसल बिल्डिंग, उसके लिए काम नहीं करेगा। अगर नॉन डायबिटिक पर्सन ये प्रोटीन पाउडर खा रहा है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसके बॉडी के अंदर क्या असर होता है। मगर डायबिटिक वाला पर्सन अगर ये प्रोटीन पाउडर ले 2 दिन 3 दिन, तो उन्हें 100% ये लगेगा कि उनके बॉडी के अंदर क्या अलग एनर्जी आएगी। चाहे डायबिटीज 200 है, 300 है, 400 है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं डायबिटिक फ्री हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज से जो भी परेशानियां होती हैं, वो आपको महसूस भी नहीं होगी अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। आने वाले प्रोडक्ट्स भी पाइपलाइन के अंदर बहुत अच्छे हैं। 100% मार्केट के अंदर हम मोनोपोली लाने वाले हैं। जैसे हिबारिस मोर पावर एक रूल कर रहा है एज ए न्यूट्रास्यूटिकल इन द मार्केट, डेफिनेटली आने वाले प्रोडक्ट भी उसी तरीके से काम करेंगे। प्रोडक्ट डिजाइन बाय द मोर हेल्थ केयर, एंड हम हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत आतुर हैं, और वो हम करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का जो ये मेरा प्रेजेंटेशन था, उसे गौर से सुनने के लिए। सो आशा करता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। थैंक यू सो मच सर, सुहास सर। एंड आप सभी लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इतने समय तक ये प्रेजेंटेशन आपने देखा। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। विनय सर, यस सर। आपकी आपकी जितनी भी जय जयकार की जाए कम है थैंक यू सर। सर। इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड मैंने आज इसलिए यूज किया है, ये वर्ड इसलिए यूज किया है सर, क्योंकि आज ऑलमोस्ट जो है आपका जो सेशन है, वो 1 घंटा 10 मिनट का हुआ है। तो सर कंसिस्टेंटली इतनी बात करना, क्योंकि मैं हूँ, चाहे प्रमोद सर है, या बहुत सारे हमारे हम में से लोग हैं जो मॉर्निंग आधे घंटे का सेशन लेते हैं ना, तो सर पसीना आ जाता है। और आपने ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट तक ये सेशन लिया, और कंसिस्टेंटली लिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कंसिस्टेंसी के बावजूद भी आपके प्रेजेंटेशन में जो जान थी, वो शायद किसी इवेंट में भी नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में जान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप सभी लोगों का प्यार है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और जोश हम भर देंगे आपके जीवन में अलग अलग प्रोडक्ट सामने लाकर। विनय सर, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि आज के जी प्रेजेंटेशन के फीडबैक देने के लिए, और बहुत शानदार रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है लोगों के। तो मैं थैंक यू यही सर। चाहूंगा कि दोस्तों, चाहे विनय सर हो
चाहे हिबारिस मोर पावर हो, चाहे प्रमोद सर हो, हम सब लोग है ना किसी शक्ति के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे यस, लगता है कि इससे ज्यादा बेटर चीज कोई हो नहीं सकती। और विनय सर, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, ना आपको किसी का कोई टेस्टिमोनियल के सुनने के लिए मैं यहाँ पे रुकने के लिए बोलूंगा, ना ही किसी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 मिनट्स दोस्तों जोक नहीं होता है। और ये बहुत शानदार और बहुत अच्छी बहुत जबरदस्त चीज है हमारे लिए कि अगर 70 मिनट्स का प्रेजेंटेशन विनय सर कंसिस्टेंटली ले रहे हैं दोस्तों, तो हमें उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि वो ज्यादा यहाँ पे बात ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी है, मैं एक टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, और उसके बाद इस सेशन को हम खत्म करेंगे, क्योंकि अभी इससे ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो विनय सर, मैं अभी भोपाल में था और मुझे इतना बढ़िया एक टेस्टिमोनियल मिला जो मेरे लिस्ट में नहीं था। क्या बात है। ओके। सब लोगों से जो है बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं सर आज के सेशन के बारे में। तो थैंक यू वहां सो पे एक मच। व्यक्ति आए थे सर, जी। और भोपाल में जब मैं 1-to-1 लोगों से मिल रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा मुझे कि सर, मैं एक आपको इसका और एक एडिशनल बेनिफिट बता रहा हूँ अभी, कि अगर मैं ब्रेकफास्ट किए बिना, अगर हम्म। मैं हिबारिस मोर का सेवन भी कर लूँ, चाहे 5 ग्राम का हो, 7 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, बॉडी पे डिपेंड करेगा, तो सर उसमें मेरा नाश्ता हो जाता है। क्या मतलब बात हम, है। हाँ, मतलब हम जिसे जो कहते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट है, तो ये रियल मायने में फूड सप्लीमेंट है। वो एक बंदे ने अप्रिशिएट की इस बात को, और वो बंदा हमारे साथ में अभी तक जुड़ा भी नहीं था, उसने केवल सैंपल बोतल ली थी। और उन्होंने ये कहा सर कि अगर मैं हिबारिस मोर पावर भी खा लूँ तो शायद हो सकता है कि मुझे नाश्ते की जरूरत ना पड़े, और डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर बाकी जो बेनिफिट्स है वो सब एडिशनल बेनिफिट्स है। और आज के प्रेजेंटेशन में आपने जो रखा है कि जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट से लेके जो शुरुआत की अपनी आपकी प्रेजेंटेशन की, और बाद में फिर हम आखिरी तक जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, तो मुझे लगता है कि सर एक्चुअल में इससे बेहतर प्रेजेंटेशन ना मैंने अपने लाइफ में सुना है। और मैं हमेशा कहता हूँ विनय सर कि आपका कंपटीशन अपने आप से ही है। आपका लास्ट जो जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आप दूसरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे टेस्टिमोनियल्स है, अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स है। अभी एक जो है, एक वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। ये वीडियो जो है दिल्ली से आया है, और ये मुझे भेजा था हमारे आदरणीय मेंटर प्रमोद सर ने। और वो वीडियो सुनने के बाद जो है फ्रेंड्स, हम सबकी जो हमारी एनर्जी लेवल है, या हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है हमारा, वो बहुत ज्यादा हिबारिस मोर पावर के प्रति बढ़ता है। क्योंकि कुछ विशिष्ट लोगों का टेस्टिमोनियल आना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जैसे कि लोग हमेशा कहते हैं, सर 1 मिनट का समय लगेगा। तो जैसे कि लोग हमेशा कहते हैं कि हिबारिस मोर पावर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन बार बार वही लोगों का कहना हो सकता है हमारे हम सभी के लिए कि ठीक है भाई, हम पढ़े पढ़ाए लोग होंगे मे बी, तो जिसके कारण हम यहाँ पे बोलते हैं कि हिबारिस मोर पावर वन ऑफ द, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विनय सर आपने वो यूज नहीं किया वर्ड, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। और जितने भी सर मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड्स, मुझे लगता है वो कम है। तो अभी मैं एक छोटा सा एक टेस्टिमोनियल शेयर करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए, उसको पूरा इससे देखिए। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको मैं शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुमताज़, और आज मैं एक आपके साथ बहुत शानदार टेस्टिमोनी शेयर करने जा रही हूँ। ये टेस्टिमोनी हमारी तरुणा मैडम की है, दिल्ली से है, और वो पिछले 1 महीने से हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, और उनको क्या बेनिफिट मिले हैं वो हम मैम के मुंह से सुनते हैं। तरुणा मैम, आप। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तरुणा, और मैं 1 महीने से ये मोर पावर जो है उसको खा रही हूँ, और फुल एनर्जेटिक हूँ, और कोई आलस नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं क्या कहते हैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ, अलार्म बंद करती हूँ उठने के बाद। तो ये बहुत बहुत अच्छा है। और क्या रिजल्ट मिले मैम आपको? मैम, विजन भी बहुत क्लियर हुआ है। मेरा लेसिक जो है ना, वो लेसिक हुआ है। तो मुझे कुछ दिन से ही विजन में भी लग रहा है कि बहुत ही क्लियर है विजन मेरा।
थोड़ा सा धुंधला दिखता था, थोड़ा मॉइस्चर जब उस वेदर में आ जाता था ना तो और भी प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो वो चीज़ भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि विज़न क्लियर हो गया है 2-3 दिन से, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये रिजल्ट आपको कितने दिन में आपको फील आया? मैम रिजल्ट तो मुझे 2 से 3 दिन में ही आ गया था इसका प्रोडक्ट का, और बाकी अब 1 मंथ हो गया तो और भी ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट वो आते जा रहे हैं मेरे आगे ना इसको खाने से। चलिए, सुना फ्रेंड्स आप लोगों ने तरुणा मैम को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है विद इन 2 से 3 डेज़ के अंदर। तो शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह के अगर टेस्टिमोनियल आपके सामने आते हैं तो आप हो चाहे मैं हूँ या जो भी लोग हैं, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज है हमारे लिए कि हम इसे गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स बने रहिए, चाहे हो सकता है हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज पैदा हो, बहुत सारी अड़चने हो सकती है। हम बिजनेस करने के लिए निकले हैं तो हमारे जितने हितचिंतक है, मुझे लगता है कि 98% लोग हितचिंतक है, लेकिन 2% लोग हो सकता है कि हमारे दुश्मन भी बन जाए। लेकिन हमें इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बने रहना है दोस्तों कि गलती से भी यदि हमने ये पॉइंट को मिस किया कि ह्यूमर इज मोर पावर की ताकत क्या है। दोस्तों भाई इतने मैसेजेस आए हैं यहाँ पे मुझे कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीन में उसको दिखा भी नहीं सकता, इतने ज्यादा मैसेजेस है। तो फ्रेंड्स ये ताकत है विनय सर की, ये ताकत है आदरणीय प्रमोद सर की, ये ताकत है दोस्तों ह्यूमर इज मोर पावर की। और मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाले समय में हम हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। हमें हमारे हाथों से हो सकता है विनय सर के माध्यम से क्यों ना हो, प्रमोद सर के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन ऐसा काम हमारे हाथों से हो रहा है दोस्तों कि जिसके बारे में हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मिरेकल बन सकते हैं और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि जिस हिस्ट्री को शायद हो सके कि आने वाले 150 सालों में भी कोई ब्रेक ना कर पाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सीरियसली मैं बोल रहा हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आज आपने रिस्पॉन्ड किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 185 से ज्यादा लोग थे और मुझे लगता है कि वो भी प्रमोद सर ने लास्ट मोमेंट पे प्रमोशन चालू किया था। बिजी थे दिन भर प्रमोद सर भी आज। तो दोस्तों ये हमारे लिए सही मायने में बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि विनय सर जैसे युवा साइंटिस्ट हमारे साथ में हैं और विनय सर के माध्यम से मतलब मैं इसे केवल साइंटिस्ट के तौर पे नहीं देखता हूँ, विनय सर की ओर से एक अच्छे व्यक्ति के और तौर पे देखता हूँ, एक अच्छे सुसंस्कारी व्यक्ति के तौर पे देखता हूँ। फ्रेंड्स तो अच्छी बातें जो भी होती है ना वो अच्छे संस्कारों से पैदा होती है और मुझे लगता है कि ये संस्कारों की जो देन है ये हो सकता है कि प्रमोद सर की है, इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह के लोग जब हमारे साथ में होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों की प्रोडक्ट आएंगे जाएंगे, कंपनी आएंगी जाएंगी, प्लान आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग लाइफ में मिलना हमारे लिए हाईली इम्पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा समय हो चुका है और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अगर दिखाने जाऊंगा तो शायद टाइम लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमें रुकना होगा। मॉर्निंग का जो सेशन है, मॉर्निंग का सेशन कौन लेगा शायद विनय सर ही डिक्लेयर कर पाएंगे यहाँ पे, या और आप में से कोई ले सकता है दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में 8 बजे जो है प्रमोद सर की एक मीटिंग है और प्रमोद सर के साथ में हो सकता है मैं भी हूँ, तो जिसकी वजह से मॉर्निंग सेशन में ना प्रमोद सर रहेंगे ना मैं रहूंगा। तो आप मुझे यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए मॉर्निंग सेशन तो प्लीज हैंड रेज कीजिए या मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा बाद में। लेकिन दोस्तों हम सबकी ड्यूटी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों की जो को होस्ट होते हैं यहाँ पे, वो केवल सुभाष देशमुख के टीम से नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं, राजू शेख सर है, युवराज शिंदे सर है, पाटनकर सर है, दोस्तों डॉक्टर प्रवीण मिश्रा सर है। तो ये सभी लोग जो है मेरे ग्रुप से होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो भी होता है, जूम सेशन जो होता है, ये एक परिवार के तौर पे होता है और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई इनिशिएटिव लेके आगे आए, नहीं तो फिर मॉर्निंग के सेशन के बारे में मतलब होगा तो पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी आप में से अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है जो मॉर्निंग सेशन